Bollywood celebrities along with thousands of Mumbaikars gathered for a peaceful protest against the barbaric rape and murder of a minor in Kathua in Jammu and Kashmir and sexual assault of another young girl in Unnao in Uttar Pradesh. Stars from the world of showbiz included Rajkumar Rao, Patralekha Sameera Reddy, music director Vishal Dadlani, singer and social activist Sona Mohapatra, Aditi Rao Hydari, Ekta Kapoor, veteran actress Helen were among many others who came to the streets of Bandra to protest against the incidents of rape and seek justice. They were holding placards and posters that read #Justice for Asifa. Some young girls were also present at the gathering holding posters that read, "This is not just rape, this is a genocide with state support. Before having a Swachh Bharat, we want a safe Bharat," read some placards. It is indeed a sad day for growing India, where girls and women are so unsafe and where thousands have to take to the streets to hope for a safe and better India for the female sex, hopefully one day. उन्नाव में जो हुआ है, कठुआ में जो हुआ है, लोग इस वक्त एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो ये हिंदुओं के खिलाफ है या मुसलमानों की तरफ से है, ये बकवास है। ओके, ये बच्चियां हैं, हिंदुस्तानी बच्चियां हैं। ओके, इनके ख़ानदान हिंदुस्तानी है, जो इनके लोग लड़ रहे हैं इनके लिए वो सारे हिंदू हैं। ओके, इस देश को हिंदू और मुस्लिम में बंटना ये अंग्रेज़ देकर गए हमें विरासत में और हम इसे आगे ले जा रहे हैं। ये बंद होना पड़ेगा। फॉर इंडिया टू प्रोग्रेस ये जो है ये बंद होना पड़ेगा। आप हिंदू नहीं हैं, आप मुसलमान नहीं हैं, आप भारतीय हैं, सीधी बात है। दूसरी बात ये है, सीधी बात और सामने बात ये है कि बहुत लोग कह रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है ये एपॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, मतलब इसका कोई राजनीति से संबंध नहीं है। ये गलत बात है। ये देश हमारा है। हमने कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को ये देश चलाने के लिए कुछ देर तक दी हुई है। ओके, ये प्रजातंत्र है। ओके, ये हमारा देश है। ओके, हम जैसे चाहेंगे ये देश वैसे चलेगा और हम ऐसे ये चाहते हैं कि इस देश में बलात्कार बंद हो, बलात्कार के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो, बलात्कारी जब साबित हो कि बलात्कारी है तो उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, यहाँ तक कि मौत भी मिले। स्पेशली जो बच्चियों के साथ में या बच्चों के साथ में बलात्कार करते हैं, ये बिल्कुल भारत के सहन के बाहर है। जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तो बदलाव नहीं आएगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम एंड वी नीड टू मेक श्योर दैट वी टैकल दैट प्रॉब्लम, क्योंकि कोई भी कर नहीं रहा है तो हमें ही करना पड़ेगा। तो इसलिए हम कर रहे हैं जितना हम कर सकते हैं और हम और भी कर सकते हैं। आई फील देयर इज सो मच मोर टू बी डन। आई थिंक जो शर्मनाक चीज़ है वो है कि सो मेनी पीपल हैव हैड टू कम टुगेदर एंड मेक सच अ नॉइज़ एंड यू नो देयर हैज़ बीन सो मच आउटरीच, तभी जाके इस केस को लिया गया है एंड पीपल हैव ब्रॉट इट आउट इनटू द ओपन एंड आर डीलिंग विद इट। जनवरी में हुआ ये, अभी आप बताइए कितने महीने गुजर गए हैं एंड यू नो देयर आर सो मेनी गर्ल्स एंड सो मेनी फैमिलीज दैट सफ़र लाइक दिस, और उसको एक रिलीजियस एंगल दे दिया जाता है। ह्यूमैनिटी का क्या हुआ? वाई इज़ इट अबाउट religion? Why is it about community? Why is it about caste? It's not about any of those things. It's about humanity. It's a basic thing. Girls in our country need to be safe. Lots of blame game is going on कि government ने कुछ नहीं कर रहा है. You know, political parties are making this one about the politics. लेकिन मेरा एक ही, I am here peacefully to say कि बदल आने के लिए you have to start from grassroots levels now here. As a mother of a small baby, I can say कि I want all mothers to teach their sons to respect girls, to respect women, and that starts very early in life. और अगर as a society, if we take that stance, बदल आएगी, लेकिन it'll take time. I think ये सिर्फ एक केस नहीं है. Of course ये केस अब बहुत बड़ा हो गया है and thank God बड़ा हुआ ताकि उसको इतने it gets those eyeballs which it really needs, because I think laws need to be changed. Laws need to be more faster in terms of जो trials होते हैं, that needs to speed up. Justice needs to come really soon. Then we have been women have been suffering for years and years and eons and decades maybe and centuries. And I think high time औरतें अब जाग रही हैं, समझ रही हैं और एक they have a certain
urge now to have their own right, and again they understand that we need to be respected. हमारी bodies कोई खिलौना नहीं है, कोई object नहीं है कि आए खेले चले गए मार दिया. उतने ही इंसान है जितना एक आदमी इंसान है, उतना ही खाता पीता सोता है जितना एक औरत करती है. तो आदमी और औरत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुगेदर सोसाइटी को, एक अकेला आदमी नहीं करता है. एंड आई थिंक it's high time that the laws change, and I think high time that the politicians of this country take this matter very very seriously, because ये अब literally पानी सर के ऊपर से निकल गया है. And I think अब टाइम है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो I think शायद औरतों को अपने हाथ में लेना पड़ेगा सब कुछ, and then I don't know where it goes from there.